children, welcome to the channel of Study with Sunita. Study with Sunita में आपका स्वागत है. Today in this video we are going to start the remaining part of class 6 history chapter number 1 which is what, where, how and when. इस चैप्टर की स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं. बाकी के जो पॉइंट्स है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. तो हमारे पास्ट के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमें. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक दैट वेयर रिटेन लॉन्ग एगो. तो बहुत तरीके से हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते थे. जैसे कि पहला क्या है, रीड बुक्स. हम बुक्स के माध्यम से भी जान पाते थे. पहले के ज़माना में जो बुक्स लिखे जाते थे उनसे भी हमें पता चलता था कि पहले क्या हुआ था. दिस आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट. तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स. Because they were written by hand. This comes from the Latin word manu meaning hand. तो manuscript एक लैटिन वर्ड है मनु, उससे लिया गया है जिसका मतलब है हैंड. तो लैटिन में मनु हैंड को मनु बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मैन्युस्क्रिप्ट. दिस वेयर यूजुअली रिटेन ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज द बर्ड्स. तो ये यूजुअली क्या पे लिखा जाता था, पाम लीफ के ऊपर, और या फिर एक ट्री था बर्ड्स, उसके छाल के ऊपर भी ये लिखा जाता था. विच ग्रोस इन द हिमालय, जो हिमालय में पाए जाते थे ये बर्ड्स ट्री. ठीक है, ये देखिए आप एक मैन्युस्क्रिप्ट देख सकते हैं, ये पाम लीफ के ऊपर लिखा हुआ है. यहाँ पे देखिए ये लैंग्वेज आप देख सकते हैं. आप क्या ये लैंग्वेज पढ़ पाएंगे. तो पहले के ज़माना में इसी तरह लिखा जाता था, इसको बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट. Over the years, manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. तो साल बीतते गया, manuscript क्या हुआ, इंसेक्ट्स के द्वारा खा लिया गया. इंसेक्ट ने इसे मैन्युस्क्रिप्ट्स को खा लिया था. सम वेयर डिस्ट्रॉयड, और कुछ डिस्ट्रॉय भी हो गया था. बट मेनी हैव सर्वाइव, लेकिन कुछ उसमें से सर्वाइव भी हो गया, बच भी गया था. ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, जो कि अभी टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज में प्रेजेंट है. दिस बुक्स डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स. तो ये बुक क्या के ऊपर बनाया गया था, सब तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर. रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. तो पहले के ज़माने में कैसे लोग क्या धर्म मानते थे, क्या नियम कानून चलता था. द लाइफ्स ऑफ किंग्स के लाइफ के बारे में, मेडिसिन के बारे में और साइंस के बारे में. बिसाइड देयर वेयर एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेस. और उसके साथ साथ इसमें एपिक्स भी था, पोएम्स भी था और प्लेस भी था. सम ऑफ दिस वेयर रिटेन इन संस्कृत. इसमें से कुछ मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत में भी लिखे जाते थे. उसके बाद अदर्स वेयर प्राकृत लैंग्वेज, और कुछ क्या है था, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था. यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल. तो उस वक्त क्या था, संस्कृत जो था कि सिर्फ हाई क्लास के पीपल यूज़ कर पाते थे, क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज सीखने के लिए हमें एक पहले स्कूल में सिखाते थे. तो स्कूल में सिर्फ हाई क्लास पीपल ही जा सकते थे, तो उन्होंने संस्कृत सीखा. लेकिन ऑर्डिनरी पीपल क्या यूज़ करते थे, प्राकृत लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन. तो हम इंस्क्रिप्शन भी स्टडी करते हैं. इंस्क्रिप्शन क्या होता है, चलिए जानते हैं इंस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं. दिस वेयर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल. तो ये क्या होते हैं, ये हार्ड सरफेस के ऊपर जो हम कुछ लिखते हैं जैसे कि स्टोन या मेटल के ऊपर, उसको हम लोग बोलते थे इंस्क्रिप्शन. तो पहले के ज़माना में हार्ड सरफेस के ऊपर भी लिखा जाता था. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. तो कभी कभी किंग्स क्या करते थे, अपना ऑर्डर्स जो कि लोगों के लिए बनाते थे, वो अपना कहाँ पे लिखते थे, स्टोन या मेटल पे, कि लोग उन्हें पढ़ सके और उसको ओबे कर सके. There are other kinds of inscription as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. और अलग तरह का भी इंस्क्रिप्शन था, जैसे कि मैन और वुमेन भी अपना रिकॉर्ड उसमें लिख सकते थे. फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल. तो जैसे कि किंग अगर कुछ युद्ध में जीते तो वो अपना विक्ट्री, अपना जीत उस स्टोन या मेटल पे इंस्क्राइब कर सकते थे.
कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सर्फेस? क्या आप बता सकते हैं कि हार्ड सर्फेस के ऊपर लिखने से क्या हमें फ़ायदा मिलता है? एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज, और क्या इसमें हमें प्रॉब्लम होती है? क्या राइटिंग ऑन ए हार्ड सर्फेस लिखने में हमें क्या प्रॉब्लम मिलता है? तो ये देखिए यहाँ ये है इंस्क्रिप्शन, इसको बोलते हैं। ये देखिए ये कुछ हार्ड सरफेस है जैसे कि स्टोन, इसके ऊपर ये जो लैंग्वेज लिखा गया है, ठीक है। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। तो बहुत कुछ चीज़ें आगे के ज़माना में बना है और यूज़ भी हुआ है पास्ट में। दोस्त हु स्टडी दिस सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। तो इसे ये जो पहले के ज़माना के जो चीज़ों को स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। तो वो क्या स्टडी करते हैं? बिल्डिंग्स, जो रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, पहले के ज़माने की जो बिल्डिंग पुराने, उनको जो स्टोन से बना है या ब्रिक से बना है, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, सबको जो स्टडी करते हैं उसको हम आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट। तो वो क्या करते हैं? एक्सकेवेट भी करते हैं। डिग अंडर सरफेस ऑफ द अर्थ, के नीचे खोद कर भी कुछ चीज़ें निकालते हैं जैसे कि टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। जैसे कि ये क्लॉथ्स, तो पहले के ज़माने में जो क्लॉथ था वो तो अभी तक तो वो ख़राब हो गए होंगे, लेकिन ये जो हर्स जैसे है, ये वेपन्स है, पॉट्स है, पेन्स है, ये ऑर्नामेंट्स है, ये सब तो अभी भी प्रेजेंट है। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन। और इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट स्टोन से भी बने हैं, अदर्स ऑफ बोन, बेक, क्ले और मेटल। और कुछ कुछ इसमें बोन से भी बने हैं और क्ले से और या मेटल से। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ऑब्जेक्ट हार्ड, कुछ हार्ड मेटल से बना है वो बहुत सालों तक रह सकता है, ठीक है। ये देखिए, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो। तो ये इंस्क्रिप्शन कब का है? 2250 ईयर्स पहले का। एंड वॉज फाउंड इन कंडहर, प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान। तो ये कहाँ पे पाया गया था? अफ़गानिस्तान में। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ए रूलर नेम अशोका। तो अशोका आप जानते होंगे, नाम तो सुना होगा आपने, एक रूलर थे पहले। तो ये उन्हीं का इंस्क्रिप्शन है, उन्हीं ने ये बनाया था। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 7। तो आप चैप्टर 7 में इनके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ ए स्क्रिप्ट। जब जब कभी भी हम कुछ लिखते हैं तो हमें एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है, एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। स्क्रिप्ट कॉन्सिस्ट ऑफ लेटर और साइंस। तो स्क्रिप्ट में क्या होता है? लेटर और साइंस। व्हेन वी रीड व्हाट इज़ रिटन और स्पीक वी यूज़ लैंग्वेज। तो हम कुछ भी लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? लैंग्वेज। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज। तो इस इंस्क्रिप्शन ये इंस्क्रिप्शन 2 डिफरेंट लैंग्वेज से बना गया है, ग्रीक टॉप एंड अरमाइक बिलो। तो ऊपर क्या से लिखा गया है? ग्रीक से, और नीचे अरमाइक से। विच वेयर यूज्ड इन दिस एरिया। तो इस एरिया में ये दोनों लैंग्वेज यूज़ की गई है, ठीक है। Left, a pot from an old city. Pot like this were used about 4700 years ago. तो ये देखिए लेफ्ट साइड पे जो पॉट है ये 4700 ईयर्स पहले यूज़ होता था। Right, an old silver coin such as this one were used from about 2500 years ago. ये देखिए कॉइन्स है जो राइट साइड में, ये है 2500 ईयर्स पहले का। इन वट वेज इज़ द कॉइन्स डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज़ टुडे। तो आज के ज़माना के कॉइन से ये किस तरह से डिफरेंट है? इनका शेप से। देखिए ये शेप है समथिंग, ये है स्क्वायर टाइप के, और आज के ज़माना में हम यूज़ करते हैं जैसे कॉइन्स जो कि है राउंड शेप में, ठीक है। Archaeologists also look for bones of animals, birds, and fish to find out what people ate in the past. तो आर्कोलॉजिस्ट और क्या क्या ढूंढते हैं? जैसे बोन्स है, किसके? एनिमल्स के, बर्ड्स के और फिश के। तो क्या के लिए? क्योंकि वो जानना चाहते थे कि पहले के ज़माना में लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली। तो प्लांट रिमेन बहुत ही रेयरली रह पाते थे क्योंकि वो तो मिट्टी में समा जाते थे। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेस ऑफ वुड हैव बर्न, अगर सीड या ग्रेन या वुड, हाँ, ये बर्न होते थे, जलते थे, तो दे सर्वाइव इन चेरफोर। तो ये सिर्फ राख के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट? क्या आप सोच सकते हो कि क्लॉथ क्या मिलते हैं आर्कोलॉजिस्ट? क्या
क्लॉथ, पहले के ज़माने के क्लॉथ जो हम पहले के ज़माने में यूज़ होते थे, क्या आज भी पाए जाते हैं? Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscription and archaeology. तो historian क्या करते हैं, जो पास्ट के बारे में जो पढ़ते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम है सोर्स। सोर्स मतलब क्या, मतलब ये कहाँ से ये जैसे कुछ पर्टिकुलर एक ये जैसे देखिए पॉट है ना, इसी पर्टिकुलर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका, ये कहाँ से पाया गया है, इसी को बोलते हैं सोर्स। तो ये इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कोलॉजी। जो इंस्क्रिप्शन मनुस्क्रिप्ट से इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है इंस्क्रिप्शन से या आर्कोलॉजी से, उसी को हम लोग बोलते हैं सोर्स। Once sources are found, learning about the past becomes an adventure. जब भी कभी सोर्स अगर हमें मिलता है तो हमें पास्ट के बारे में जो सीखना बहुत एडवेंचरस हो जाता है। As we construct it bit by bit, so historians and archaeologists are like detective. तो historian और archaeologist को क्या बोला गया है, डिटेक्टिव्स, जासूस, who use all these sources like clues to find out the our past. तो ये सब वो एक सबूत के तौर पे यूज़ करते हैं रिसोर्सेज से, ठीक है, हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए। वन पास्ट और मैनी, मतलब वन, क्या हमारे पास एक ही पास्ट है या फिर अलग अलग पास्ट है या फिर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पास्ट हैं, ठीक है। डू यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट। तो आपने नोटिस किया होगा ये कि आपके हिस्ट्री बुक का टाइटल आवर पास्ट। तो पास्ट तो हम यूज़ करते हैं प्लूरल फॉर्म में, हाँ। We have used the word past in plural to draw attention to the fact that is the past was different for different group of people. तो different group of people के लिए different past है। For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. जैसे कि हर्डर्स और फार्मर्स का लाइफ ये डिफरेंट है किससे, किंग्स और क्वीन का लाइफ से, ठीक है। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन। तो लाइफ ऑफ मर्चेंट्स का डिफरेंट है क्राफ्ट पर्सन से, है। Also, as it true, even today people follow different practices and customs in different parts of the country. तो ये ट्रू है कि अभी तक लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रैक्टिस कर, अलग अलग नियम या रिवाज, नीति रिवाज से अलग अलग कंट्री के जैसे कि साउथ में अलग नियम चलता है, रीति रिवाज चलता है, और नॉर्थ में अलग चलता है, वेस्ट साइड में अलग। तो अलग अलग हम यूज़ करते हैं, अलग अलग हम प्रैक्टिस करते हैं अपना कस्टम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट फूड। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अंडमान आइलैंड में जो लोग रहते हैं वहाँ पे अपना फूड क्या से करते हैं, फिशिंग या हंटिंग से या कलेक्टिंग फॉरेस्ट फूड, फॉरेस्ट से जो मिलता है वो यूज़ करते हैं वो अपने फूड के लिए। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। तो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं ऐसे फूड के लिए, ठीक है। डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो अभी के जो डिफरेंस है वो पास्ट में भी वैसा ही डिफरेंस था। बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, और इसके अलावा भी और एक अलग काइंड का डिफरेंस है। We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept record of their victories. तो हम ये बड़े बड़े किंग्स या उनके बैटल्स के बारे में जान सकते हैं क्योंकि वो लोग ने रिकॉर्ड रखा था अपना जीत का, ठीक है। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग, फोक गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। और जो ऑर्डिनरी पीपल है जैसे हंटर्स, फिशिंग फोक, गैदरर्स है, फार्मर्स है या हर्डर्स है, वो अपना रिकॉर्ड कहीं नहीं रखते, तो वो उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जान सकते थे। वाइल आर्कोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ्स। तो आर्कोलॉजी क्या करते हैं, ये हमारी मदद करते हैं जानने में उनके लाइफ के बारे में। देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन, जो हमें पता भी नहीं है आज तक। व्हाट डू डेट्स मीन, ठीक है। डेट्स क्या बोलते हैं, डेट्स का मतलब क्या है। इफ़ समबडी आस्क्स यू द डेट, अगर तो कोई तुमसे पूछे डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। तो आप क्या करोगे, जैसे मेंशन करोगे कि आज कितना तारीख है, कितना मंथ है, कौन सा ईयर है। 2000 एंड समथिंग, 2000 जैसे 24 चल रहा है अभी, ठीक है।
These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ. तो ये डेट्स हम कैसे काउंट करते हैं? जीसस क्रिस्ट के बर्थ से, जो जीसस क्रिस्ट का बर्थ जब से हुआ था उसके बाद से ही हमने उसके अगले साल से ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे ही हमने काउंट करना शुरू कर दिया। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो जीसस क्रिस्ट कौन थे? क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। तो 2000 का मतलब क्या है? 2000 का मतलब है 2000 ईयर्स, जीसस क्रिस्ट के 2000 ईयर्स के आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट के 2000 ईयर्स के बाद। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बिग पार्ट्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC। और जो उनके जन्म के पहले का जो साल हम क्या से काउंट करते थे, इसको BC यूज़ करते हैं हम, ठीक है। In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. तो हम क्या यूज़ करते हैं? तो इस बुक में हम क्या डेट्स यूज़ करेंगे कि 2000 स्टार्टिंग पॉइंट से 2000 के जैसे 2000 अभी है तो उससे बैक का हम डेट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। लेटर्स विद डेट्स। BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। तो BC का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्रिस्ट, यीशु क्रिस्ट के जन्म के पहले। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। कभी कभी आप AD भी यूज़ करते हैं, जैसे कि दिस स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो AD मीन्स एनो डोमिनी, जो इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जैसे दैट इज क्रिस्ट। तो ये क्या साल है? जीसस क्रिस्ट का जन्म का साल है। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012। तो 2012 हम कैसे लिख सकते हैं? AD 2012। समटाइम्स CE यूज इंस्टीट्यूट ऑफ AD। तो कभी कभी AD की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? CE एंड BCE इंस्टीट्यूट ऑफ BC। तो BC के जगह पे BCE यूज़ करते हैं। द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा। तो CE मतलब कॉमन एरा और BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। वी यूज़ दिस टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज़ नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हम ये डेट क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अभी क्रिश्चियन एरा मोस्ट हमारे वर्ल्ड का ज़्यादातर कंट्री में हम क्रिश्चियन एरा को यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसी डेट को मानते हैं। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो। तो हम इंडिया में ये कब से शुरू होगा? 200 ईयर्स पहले से ये इस टाइप का डेटिंग शुरू हुआ। एंड समटाइम्स द लेटर्स BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। और कभी कभी बहुत रेयर केस में बिफोर प्रेजेंट आर यूज होता है। BP यूज होता है, जिसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट। फाइंड टू डेट्स मेंशनिंग ऑन पेज 3 विच सेट लेटर यूज। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर लेके। तो कोई भी अगर इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।